पानी पानी नजर आ गया। आपने फरमाया जितनी तरफ तेरे अंदर पानी को पीने की थी तुझे पानी नजर आ गया। अब जब तेरे अंदर इतनी तरफ दीदारे मुस्तफा की होगी तुझे आका का दीदार भी हो जाएगा। बात तरफ से वसी है, इंसान के अंदर गुफ्तगू तो हो फिर पता चलता है कि वो ख्वाब में आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा आन करीब वो मुझे हकीकत में भी देखेगा। इधर आ जाए, इधर आ जाए, बड़ी मेहरबानी माशाअल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब वो मुझे हकीकत में भी देखेगा। अब जब बंदा हकीकत में सरकार को देखेगा तो क्या होगा? जो नबी ख्वाब में आके ख्वाब को हकीकत बना दे उनका हकीकत में आना कैसा होगा? हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत के अंदर, मैं बात ले जा रहा हूँ गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह तक, क्योंकि 11वीं का महीना 11वीं वाले का तो इंशाल्लाह उन्हीं पे बयान करना है। ख्वाब में देखा कि हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करा रहे हैं। ख्वाब में देख रहे हैं कि इमामत करा रहे हैं, कराते कराते उन्होंने सलाम फेरा और एक माई आ गई खजूरों की टोकरी लेके। सरकार से सलाम उठे हैं, एक एक खजूर सबको देना शुरू कर दी। जब सबके हाथ में खजूर चलेगी तो मौला अली कहते हैं मजेदार तो बड़ी है, दो ना मांग लूं लेकिन मांग नहीं सके। सुबह आंख खुली तो कहते हैं फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को मैं ये ख्वाब सुनाऊंगा कि मैंने ख्वाब देखा है। सरकार मिले थे, उन्होंने खजूर दी थी, तो जब मेरी आंख खुली तो खजूर का जायका मुंह में महसूस हो रहा था। कहने लगे जब मेरी आंख खुली तो मैं गया नमाज फजर अदा करने लगी तो फारूक आज़म नमाज पढ़ा रहे थे। मैं पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने सलाम फेरा, माई खजूरों की टोकरी लेके आ गई। मैंने कहा ये तो अंदाज ख्वाब में था ना। सरकार दे रहे थे, इधर उमर दे रहे हैं। कहने लगे मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ चलो उधर तो सरकार की जात ही, इधर उमर की जात है, उनसे नहीं मांग सका, इनसे दो जरूर मांग लेता हूँ। जब उन्होंने एक खजूर मौला अली के हाथ पे रखी, अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन दो नहीं दे देते। आप फरमाते हैं अगर तुझे सरकार ख्वाब में दो दे देते उमर भी तुझे दो दे देता है। हुजूर वो तो मामला ख्वाब का था। आप फरमाते मोमिन जब देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। जो मुस्तफा ख्वाब में आकर ख्वाब को हकीकत बना दे उनका फिर हकीकत में आना कैसा होगा? खरकान शहर का एक शख्स था, बड़े याश्क रसूल, इसको अल्लामा इस्माइल हकी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि इतना मुत्तकी और परहेजगार था, रात को सोया करता हुजूर मुझे जियारत नहीं करवा देते। एक दिन करम हो गया, सरकार ने अपने जलवे दिखा दिए। कितने खुशकिस्मत जो सरकार के जलवे देख लेते हैं। कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मसला आपसे पूछना था। कहा फरमाओ, बताओ क्या पूछना है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रब का कुरान पढ़ा है, जब बंदे को मौत आएगी तो एक पसली दूसरी पसली के साथ पेवस्त हो जाती है। वो पुकारने वाला किसी को पुकारता है तो उसकी आवाज तक नहीं को सुनता। इंसान के जिस्म से रूह का निकल जाना भी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वरना पूछो डॉक्टर साहब से कितने लोग जनरल हॉस्पिटलों में पड़े हुए जिनकी टांगे नहीं है, जिनके मेदों के प्रेशर हुए हैं, वो कहते हैं मौला हमारी जिंदगी में मौत कहाँ रह गई। आज सेहत से मोहब्बत है, अगर बीमारी आ जाए तो दुआओं के रुख बदल जाते हैं। कहते हैं मौला आप सेहत नहीं चाहिए, अब हमें मौत अता फरमा दे, दुआओं के रुख बदल जाते हैं। तो मौला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कुरान कहता है इतनी सख्ती से मौत आएगी। आपका फरमान पड़ा जब मोमिन को मौत आएगी तो इस तरह आएगी जैसे खमीरे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। किस तरह? जैसे खमीरे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। अब आपके फरमान में और रब के कुरान में फर्क आ गया। इसको किस तरह हल किया जाए? अल्लाह कहता है सख्ती से मौत आएगी, आप फरमाते बड़ी ही नरमी से आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह तेरी आंख खुले ना तो सूरह यूसुफ पढ़ लेना, तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ लेना? सूरह यूसुफ एक बार पढ़ी, दो बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, मसला हल है। अब तवज्जो होगी तो मैं बताऊंगा, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। फरमाया
3 मरतबा पढ़ी, मसला हल नहीं हुआ। वक्त के वली कामल शेख अब्दुल हक, शेख अब्दुल हसन खरकानी रहमा की बारगाह में चले गए। अब्दुल हसन खरकानी रहमा को जाके बताया कि मैंने सरकार को ख्वाब में देखा है, उनसे मसला पूछा है, उन्होंने बता दिया है। अब मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि कुरान भी हर किसी की समझ में आने वाली किताब नहीं है। जिनकी समझ में आती है वो कहते हैं जेरा जबरा छद्दा मद्दा भी शान दी विचाइया ते आमा नु खबर ना काई ते खासा रस्ता पाइया। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा, जब सरकार से पूछा तो ये मसला है। अब्दुल हसन खरकानी फरमाते जाओ आयत नंबर 34 पढ़ लो। कहते हुजूर वो भी मैंने पढ़ ली है, मसला हल नहीं हुआ। मैंने पूछा है इतनी सख्ती से मौत अल्लाह का कुरान कहता है, आप कहते हैं नरमी से मौत। उन्होंने बताया आयत सूरह यूसुफ पढ़ लो, पढ़ ली है, समझ नहीं आई। आप कहते हैं आयत नंबर 34 पढ़ लो, वो भी पढ़ ली है। आप ही बता दें। आप फरमाते हैं तो भी सरकार ने इशारा कर नहीं दिया कि जब जुलेखा पर इल्जाम लगा था कि वो एक गुलाम पर, एक बुर्दे पर आशिक हो गई है, उसने अमीर जादियों को बुलाया, दावत की, कहा तुम मेरे बारे में गुमान करती हो कि मैं एक गुलाम पर आशिक हो गई हूँ? कहा हाँ हमने सुना है। कहा झूठ तुम भी नहीं बोलती, सच मैं भी बोलती हूँ। तुमने उन्हें देखा है? कहा देखा नहीं है। तो मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं कि जो नहीं देख, तुम भी सच बोलती हो, झूठ मैं भी नहीं बोलती। जिन्ना नहीं देखिया हो की करन, जिन्ना देख लिया कहते इस सूरत मुंह में जाना खा के जाने जहान आखा, सच आखा तेरा बड़ी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। आप फरमाती हैं ये तुम्हारे सामने छुरियां पड़ी हैं और फल पड़े हैं, इनको काट के तुम खाओ, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके आती हूँ। कुरान कहता जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे से इंटर अंदर हुए, औरतें कहती हैं चेहरा कितना प्यारा है, कोई कहती रुखसार कितना प्यारा है, कोई कहती जुल्फे कितनी प्यारी है, कोई कहती है ये इंसान नहीं फरिश्ता है। कुरान कहता है फल नहीं काटे जा रहे थे, उंगलियां कट रही थी, लेकिन दर्द का एहसास नहीं आ रहा था। अब्दुल हसन खरकानी फरमाते हैं तो फिर मुस्तफा ने बता भी दिया वो ये तो हुस्न यूसुफ है। जब मुस्तफा का चेहरा सामने होगा, अरे सीना ठंडी होता हो जाए, गर्दन कटी हट जाए, फिर मुमताज कादरी ने ऐसे नहीं कहा था जल्दी करो मुस्तफा लेने के लिए आए हैं, जल्दी करो मुस्तफा लेने के लिए आए हैं। इसलिए फरमाया ये तो यूसुफ का चेहरा था कि जिसके लिए मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी थी। अरे मुस्तफा को जिसने देखा है अपनी उंगलियां नहीं काटी, अपनी गर्दनें काटी हैं। इस लिहाज से हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने खास फरमाया है अपनी आने वाली नस्लों को मेरी मोहब्बत सिखाओ कि सरकार का चलना कैसा था, हुजूर किस तरह बैठते थे, उनका खाने का अंदाज क्या था। जब वो बैठे होते थे उधर से 14वीं का चांद चमकता था, उसकी रोशनी बांध पड़ जाती थी, मेरे मुस्तफा का चेहरा हसीन होता था। अपनी आने वाली नस्लों को बताओ कि वो बैठे जमीन पे होते थे, अर्शे बरी की खबरें भी दे रहे होते थे। आपकी आने वाली नस्लें क्या देती हैं? आपका कोई बच्चा क्या देता है? अब्बा जी मैंने तो पढ़ा है किताब के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम को तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था, तो उनको बताओ कि जिनके गुलामों की यह शान ये हो कि वो जुम्मे का खुतबा दे रहे हो और फारूक आदम ने सैकड़ों मील दूर हजरत सारिया को जंग लड़ने के लिए भेजा हो और कहे सारिया पहाड़ के पीछे हो जा। इधर से खुतबा भी दे रहे हैं, उधर से सारिया को कह रहे सारिया पहाड़ के पीछे हो जा। सारिया कहते खुदा की कसम फारूक आदम जुमा भी पढ़ा रहे थे, हमारे काफिले की निगहबानी भी कर रहे थे। बताओ उनको जिनके गुलामों की शान ये हो, उनके आका की शान का आलम क्या होगा। जिनके गुलामों की शान ये हो। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो मेरे करीब हो जाता है फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, जो मेरे करीब हो जाता है उसके हाथ बन जाता हूँ।
हाथों से वो नहीं देता, मैं देता हूँ। आंखों से वो नहीं देखता, मैं देखता हूँ। मैं उसके कदम बन जाता हूँ, फिर वो नहीं चलता, मैं चलता हूँ। इसलिए जब रब्बे जुल जलाल आंख बनता है तो फिर लाहौर की सरजमीन पे खड़े होकर किबला देख भी लिया जाता है, लोगों को दिखा भी दिया जाता है। जब मेरा रब बनता है फिर शर्त की जमीन से पहला कदम उठता है, दूसरा कदम फजर की नमाज पढ़ने के लिए गुंबदे खजरा के मेरे साया होता है। रब फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। जब हाथ रब बनता है तो बैठे बगदाद शरीफ की सरजमीन पे होते हैं, दुनिया के कोने कोने पे दस्तगीरी कर रहे होते हैं। इसलिए हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह को इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला? मुझसे लोग पूछते हैं हजूर गौसे आजम कौन है? मैं कहता हूँ जो माँ के बदन से 18 सितारे हिफाजत करके आए उनको गौसे आजम कहते हैं। मैं कहता हूँ जिनके बाप को एक सेब किनारे से मिले और वो उनको खा जाए, कई दिनों तक बाग की रखवाली करनी पड़े, उनकी वालिदा ने कभी बाहर ना देखा हो, कभी गैर शरीक कदम बाहर ना निकाला हो, कभी कानों से गैर शरीक बात ना सुनी हो और जुबान से कोई ऐसा लफ्ज ना बोला हो, उन दोनों के मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है उनको वक़्त का गोश्त कहते हैं। मैं कहता हूँ जो रमजान मुबारक को पैदा हो और सुबह सहरी के वक़्त माँ का दूध पिए फिर इफ्तारी में पिए, उनको गौसे आजम कहते हैं। और लोग पूछते हैं गौसे आजम कौन है? अरे मैं कहता हूँ जो 15 साल तक जंगलात में रहे और वहां पर जिन रास्ता भूल जाए उन जिन्नों को भी रास्ता बता दे, उनको गौसे आजम कहते हैं। जो ईशा के खुदू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़े उनको गौसे आजम कहते हैं। अरे मैं कहता हूँ कि जिनकी एक निगाह से चोर भी डाकू बन, चोर भी वली बन के जाता है, उनको गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक निगाह से चोर भी कुतुब बन के जाए। आपकी बारगाह में ना एक चोर आ गया, कहता है हुजूर मैंने सुना है आप बड़े कर्मा वाले हैं, बड़ी अजमत और बड़ी शान है आपके यहाँ, मैं आपके हाथ पे बैत होना चाहता हूँ लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। आपने फरमाया भी क्या शर्तें हैं तेरी? कहने लगा हुजूर मैं डाकू हूँ, चोर हूँ, चोरियां करता हूँ, चोरी छड्डांगा नहीं, ऐ मेरी एक शर्त है। दूसरा मैं नमाज नहीं पढ़ता ते नमाज पढ़ांगा भी नहीं। ऐ 2 शर्तां ने दित्तियां। आप फरमाते ने फिर एक शर्त साडी भी मान ला, जिथे अजान का टाइम हो जाए ना तो तू अजान जरूर पढ़ देनी है। सुभान अल्लाह। जिथे अजान का टाइम हो जावे अजान जरूर पढ़ देनी है। वो चोर सी घरों निकलिया, कहंदा वड्डे पीरां दा मरीद होया वा ते डाका भी किसी वड्डे घर च होना चाहिए। सुभान अल्लाह। जदों वड्डे घर च गया सम्मान समेट के दीवार फैला के बाहर निकल लगा ना ते अजान का टाइम हो गया। सुभान अल्लाह। कहने लगा एक ते पीरां दी गल मन्नी सी, 2 शर्तां उन्होंने मेरियां ते एक ते मननी चाहिए ना। दीवार पे चढ़ के जदों अजान पढ़ लगा ना ते अजान खत्म की ते सारे घर दे हाथ बन के खलोते सी। कहने लगे इमाम साहब अजान दे दी थी ते आके जमात भी करा दियो। सुभान अल्लाह। कहने लगा जी मैं ते रस्ते तो निकलदा पिया सा, गुजरदा पिया सा, जमात अजान दा टाइम होया, मैं अजान पढ़ दी थी, नमाज नहीं पढ़ानी। कहने लगे रस्तियां जो गुजरने वाले अजाना नहीं पढ़ते होंगे, तुसी अजान पढ़िए ना ते आके जमात भी कराओ। कहने लगा मैं कहा चलो मैं वुजू दे बहाने निकल जावांगा, चलो तुसी सफा सीधियां करो ते मैं वुजू करके आया। उन्होंने कहा जी असीं खसमा वाले हैं, आओ तुहानू वुजू इत्थे ही कराने आ। कहंदा मैनू उत्थे वुजू कराया, मैनू कहंदे हुण अगे खलो नमाज पढ़ाओ। मैं जमात कराई, इस्लाम फेरिया, मैं कहा जावां? कहने लगे नहीं, जिन्ना दे तुसी लड़ लगे हो ना सानू भी लवा दिओ। सुभान अल्लाह। सानू भी उन्हां दे लड़ लवा दिओ। कहने लगा जी मैनू लैके ना, मैं सारे लैके अपने मुर्शद दी बारगाह चला गया। जदों दूरों वेखिया सरकार बैठे हुए ने, फरमांदे ने दौड़ के जाके कदमां नाल लग गया, आख्या हुजूर मैं चोर सा, इन्हां इमाम बना लिया है। आख्या आया तू चोर सा, वली दी मोहर साला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चोर सा ते वली दी मोहर साला छड्डी।
आज कहने ने हुजूर गौसे पाक में ना मकाम मिलिया किथों ओए दुनिया पूरी कमलवो सीने सीने च हुजूर गौसे पाक दी मोहब्बत शामिल है ये मकाम किथों मिलिया सुनो किथों मिलिया मकाम ए जेड़ी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक है कि जिन्नी भी शामलाट जगह होंदी है शामलाट ये किसी दी मलकियत नहीं होंदी जेड़ा उन्हें आबाद कर लेंदा है ओदी हो जाती है ऐसा नहीं है ना जेड़ा आबाद कर लेंदा है ओदी हो जाती है ऐ शामलाट है दिल शामलाट है ए बेआबाद है जिन्ने आबाद कर लिया ओदा हो जाना है देखो सियासत ने कितने लोगों को वली बनाया 1 लाख तो ज्यादा आपने लोगों को दीने इल्म सिखाया और देखो कितने डाकुआ चोरा बलायत के मनसब पे रखिया हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दिलों के हाल भी बता दिया करते थे। इमाम ज़ाहबी ये बहुत बड़े वक्त के इमाम गुजरे हैं 748 में इनका विसाल हुआ है। इन्होंने अगर किसी बंदे के बारे में भाई चुप कर जाओ बच्चे अगर शोर करना नहीं तो मैं फिर सलाम पढ़ देना 2 शेर। इन्होंने किसी बंदे के बारे में इतना ही लिख दिया होना कि ये बंदा सच्चा है खरा है तो इस बारे में इनकी सनद होती है। तो इन्होंने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में क्या लिखा है देखो अगर पीर हो तो उसका मुरीद लिखे तो बात और होती है लेकिन वक्त का मुहद्दिस लिखे तो बात और होती है। कहने लगे इनकी जो हदीसें हैं इनकी जो करामात हैं उनको बयान करते हुए कहते हैं कि ये तवातुर से साबित है। तवातुर कहते हैं 1 लाख बंदा वो करामतें जानता हो और लाखों ने फिर लाखों को बताया हो तो कहने लगे इनकी करामतें मानना अब हर हाल में जरूरी है क्योंकि तवातुर से साबित है। और आप कहने लगे इनके जो स्पेशलिस्ट हैं ये हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में 18 उलूम पढ़ाया करते थे लेकिन जिस काम में स्पेशलिस्ट थे वो कहते हैं दिलों के हाल बताने में स्पेशलिस्ट थे। लोगों के दिलों के हाल बता देते थे पूरी सनद के साथ लिखते हैं। इमाम अबू बकर हम्माद रहमतुल्लाह अलैह इनका वाकया लिखते हैं कि इमाम अबू बकर वो है कि जो उस दौर के हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आप कहने लगे मैं अकायद पढ़ रहा था अकायद हमारा अकीदा क्या है तो मैं कहीं जाके अड़ गया कि हमारा अकीदा यहाँ क्या होना चाहिए तो कहने लगे मैं परेशान हो गया कितने दिन परेशान रहा। मुझे किसी ने आके बताया कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह दिलों के हाल भी बता देते हैं तो मैं सोच में पड़ गया ये तो एक ऐसे लोगों ने तुमाया हुआ है ये है नहीं दिलों के राज कौन जान सकता है। कहते हैं मैं एक दिन मेरा गुजर हुआ हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की मजलिस के इंतहार से वो बयान कर रहे थे। बयान का कहते अंदाज ये था कि 70 हजार लोग बैठे होते थे जो आवाज पहले को आती थी वही आवाज आखिरी को आती थी। सुभान अल्लाह। अंदाज ये था कि जो पहला बंदा लिख रहा होता था आखिरी भी वही अल्फाज लिख रहा होता था। फरमाते मेरा गुजर हो गया मैं भी उनकी मजलिस में बैठ गया। कहने लगे उन्होंने अपना बयान छोड़ दिया मेरे वाला बयान शुरू कर दिया। मेरे वाला बयान हालांकि मेरे आने की किसी ने खबर नहीं दी या उनको या मुझे कि जाओ वहां नहीं ऐसे ही बस गुजर हुआ है। उन्होंने चेहरा फेर के मेरी तरफ नजर करके कहा हमारा मजहब ऐरा वगैरह नहीं है हम सलफ सहाबा वाला अकीदा रखते हैं। कहने लगे उन्होंने तो जो बात में अड़ा हुआ था वो बात ही क्लियर कर दी लेकिन मेरे दिल में ख्याल हुआ ये ऐसे ही हुआ इत्तेफाक से हुआ है मेरी बात नहीं हुई वैसे ही इत्तेफाक हो गया है। कहने लगे थोड़ी देर के बाद हुजूर गौसे आज़म ने फिर देखा और कहने लगे कि हमारा अकीदा सलफ सहाबा वाला है। कहने लगे फिर मैंने ख्याल किया वाज का काम होता है कभी इधर देखना कभी इधर देखना तो ये वही काम किया कि इधर देखा तो कह दिया मेरी बात नहीं है दिलों के हाल नहीं जान सकते। फिर कहने लगे जब तीसरी मर्तबा मेरी तरफ देखा तो मेरा जवाब दम तोड़ गया।
कहने लगे, उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, ऐ अबू बकर हम्माद, हमारा मदद जो है वो सलफ सहाबा वाला है, हमारा अकीदा सलफ सहाबा वाला है। कहने लगे जब तीसरी मर्तबा कहा ना, तो मैंने कहा अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब उन्होंने मेरे दिल का हाल देख के कहा है। उसके बाद कहने लगे, उन दिनों के अंदर मेरे अब्बा जी गुम हुए थे, मिल नहीं रहे थे, बड़े परेशान थे। उसी वक्त हुजूर गौसे पाक फरमाते, तुम उठो, ऐ अबू बकर हमाद उठो, घर जाओ, तुम्हारे अब्बा जी घर पहुंच चुके हैं। सुभान अल्लाह। कहने लगे, मैं दौड़ के घर गया, खुदा की कसम दरवाजा खोलना था, मेरे अब्बा जी सामने बैठे हुए थे। कहने लगे, वली के दर पे गए हैं, अल्लाह ने अभी हमने मांगा नहीं था उनसे, रब्बे कायनात ने उस वली के दर पे जाने से मुश्किल हल कर दी है। तो जब अचानक जाने से मुश्किल हल हो सकती है, तो बंदा नियत से, इरादे से जब हाथ उठाता है, तो फिर मुश्किल कुशाई भी नहीं रहेगी, हाजत रवाई भी नहीं रहेगी। मुश्किल कुशाई भी बंदे की हो जाएगी, हाजत रवाई भी हो जाएगी। इसलिए हुजूर गौसे पाक फरमाते, मैं मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मगरब में हो। फरमाया वो वहां भी मुझे पुकारे, मैं उसकी पुकार को सुनता भी हूँ, उसकी मदद के लिए पहुंच भी जाता हूँ। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कसरत से मिलाद मनाया करते थे, कसरत से। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ मेरे बेटे, तू कसरत से मिलाद मनाता है, दुनिया रहती तक तेरी 11वीं भी लोग मनाते रहेंगे, तेरी 11वीं का इंतजाम भी करते रहेंगे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह जब बगदाद शरीफ की सरजमीन पे आए, कहते हैं लोगों के दिए बुझ गए हैं, हमारा बुझेगा नहीं, क़यामत तक रोशनी देगा। ये हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। आपका फैजान पूरी दुनिया में जारी और सारी है। क्या कहते हैं कि गोद मां दी दरसदा पहली, इथों जिंदगी दा नस्बुलैन बनदा, इथों दाता खाजा फरीद बनदे, दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा, शर्मो हया दी मां जे होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सगलैन बनदा। वो बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा से किसी ने पूछा था, अम्मा जान हमारे बेटे गुल्ली डंडा खेलते हैं, आपके बेटे को जब भी देखो दुरूद और सलाम पढ़ती नजर आता है, क्या वजह है? आप फरमाते हैं, मैं अपने बेटे को जब दूध पिलाती थी तो मुस्तफा की जान पर दुरूद पढ़ती थी। फरमाया दूध के एक चक्रे में मुस्तफा की मोहब्बत शामिल है, दुरूद कैसे न पढ़े? मैं जब भी दूध पिलाती थी हुजूर की जान पर दुरूद और सलाम पढ़ा करती थी। इसलिए तबा ताबईन का दौर है। हजरत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ताबी बुजुर्ग हैं। आप घर से निकलने लगे ना, सर्दी तो नहीं लग रही, लग तो रही है, मुझे लग रही है तो आपको नहीं लग रही होगी, और लग रही है, हाँ जब लग रही है तो लग रही है। अच्छा, वो कहते हैं कि जिस वक्त हजरत फारूक घर से निकलने लगे ना, अपनी बीवी को पता कितने दिरहम देके गए? हाँ माशाल्लाह। ये आखिरी बात क्या कि जो मुझे बात बताइए ना, वो इंशाल्लाह क्या कि इजाजत है कि अपनी बीवी को कितने दिरहम देके गए? 30,000 दिरहम देके गए कि ये रख लेना, वापस आके मैं ना तुमसे ले लूंगा। आपकी बीवी हामला थी, वापस पता कब आए? डॉक्टर साहब 27 साल के बाद आए। 27 साल जंगों में रहे। आपका बेटा 27 साल का हो चुका था, दरवाजा खटखटा के ना अंदर दाखिल हो गए। आपका बेटा भी बाहर आ रहा था। कहता है नाखुदा कौन है बगैर इजाजत अंदर आ रहा है? आप कहते हैं तू कौन है जो बगैर इजाजत मेरे घर में घुसा हुआ है? अब 27 साल तो हो गए थे, घर पहचान लिया। जिस वक्त आपस में तकरार हो गई, बाहर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। हजरत फारूक रज़ी अल्लाह तआला की बीवी कहती है, ऐ मेरे सरताज लोगों, तुम नहीं सुलह करा सकते, मैं करवाती हूँ। ये मेरे शौहर हजरत फारूक हैं जो 27 साल के बाद आए हैं, और ये इनका बेटा है जो 27 साल का हो चुका है। ये इनका बेटा है जो 27 साल का हो चुका है।
باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، اندر لے کے آئے۔ باپ نے پیشانی کا بوسا، بیٹے نے ہاتھوں کا بوسا لیا۔ 27 سال کے بعد دیکھا تھا، بیٹا اٹھایا مسجد میں چلا گیا، مسجد نبوی شریف میں۔ باپ اپنی زوجہ سے کہتا ہے، میری زوجہ میں جب گیا تھا 30,000 درہم دے کے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ آپ کی بیوی کہتی ہے، میرے سرتاج نماز ظہر کا